हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस वो ये है कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है और क्या आपकी तरफ आ रहा है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी हरियाणा। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दिया था 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके थर्ड आई को अवेकन कर रहे हैं। ठीक है, आपके 6 चक्रा की एनर्जी है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं जैसे आपको ना, आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है गाइस कि आपको ये समझ में आएगा, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि आपको किन चीज़ों से दूर जाने की ज़रूरत है। वॉकिंग अवे, राइट। जिन चीज़ों को आप छोड़ नहीं पाते, जिन चीज़ों से आप चिपके पड़े हो और वो आपको सर्व नहीं कर रही, तो आपकी थर्ड आई पर जैसे यहाँ पर इंट्यूशंस आपके गाइड करने वाले हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके थर्ड आई को अवेकन कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उन चीज़ों से दूर चलो जो सर्व नहीं कर रही हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है गाइस कि आप खुद उन चीज़ों से दूर जाएंगे, आप जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे। आपके इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आते हैं विद गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको वो स्पिरिचुअल पावर्स मिल रही हैं, आपके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पर मैसेज आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट विथ स्ट्रैटेजी। तो कुछ लोगों के लिए उनको सोल पर्पस रिवील हो सकता है उनका, मतलब आपको आपका सोल पर्पस मिल सकता है। आपको ये समझ में आ सकता है कि इस काम को करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, और ये भी ना जैसे यूनिवर्स ही एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपको उस जगह तक पहुँचाने के लिए कि एक्चुअल सोल पर्पस आपका क्या है या फिर किस काम को करने के लिए आप आए हैं। तो कुछ लोगों को ना बहुत जल्दी ये पता चलने वाला है कि उनका सोल पर्पस क्या है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट वो लेकर आए हैं, और यूनिवर्स स्ट्रैटेजी बनाकर आपको वहाँ तक पहुँचाने वाले हैं। सो अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे जल्दी से पता चल जाए, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको जल्दी से पता पड़ने वाला है। तीसरा है यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन विथ हॉस्टिलिटीज। यहाँ पर देखिए आपके करियर में ना बहुत सारी नेगेटिविटी थी जो आप बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे थे और वो जा ही नहीं रही थी। मतलब आप बहुत काम कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर वो नेगेटिविटी पूरी तरीके से, जैसे यूनिवर्स कह रहा है, रिलीज हो रही है। सो करियर के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है गाइस कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें से नेगेटिविटी टोटली रिलीज हो रही है। तो आपको अब अपने करियर में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, जैसे यहाँ पर सन का कार्ड है। जैसे मान लीजिए आप कोई आपका कोई मान लीजिए यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है, और आप बहुत लंबे टाइम से मतलब कोशिश कर रहे थे कि इस पे ग्रोथ हो, ठीक है, इसकी रीच बढ़े, और लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही थी। कुछ नेगेटिविटी आपके करियर में बीच में आ रही थी, कुछ चीज़ें थी जो आपको हील करनी थी और आपने वो हील कर ली हैं। सो शायद आपकी उसकी वजह से, जो भी हीलिंग आपने की है, जो भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, उसकी वजह से आपके करियर पर वो ग्रोथ आ रही है। आई होप आप समझ गए। ठीक है, यहाँ पर सन मैनिफेस्ट हो रहा है। किसी की जॉब लगी भी है अपने चैनल पे, किसी किसी लड़की की जॉब लगी है, ठीक है, उसको उसका रिजल्ट
पॉजिटिव आया है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लगी आई थिंक, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप लोगों की भी लगने वाली है, बिकॉज यहाँ पर सन कार्ड है। जो जो काम कर रहा है, जो जिस चीज़ में मेहनत कर रहा है, जो जिस चीज़ में मैनिफेस्ट कर रहा है करियर में, वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। क्योंकि डेफिनेटली धीरे धीरे जब नेगेटिविटी रिलीज होती है तो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं, अबंडेंस, सक्सेस, ठीक है, मनी। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको तब तक थोड़ा सा वेट करना पड़ता है जब तक कि वो नेगेटिविटी रिलीज नहीं हो जाती टोटली। तो यहाँ पर वो मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव पेशेंस एंड अटैचमेंट। देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि देखिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और अगर आप लाइफ में सबसे अच्छा पाना चाहते हैं तो अटैचमेंट को रिलीज करिए। ये मत कहिए कि मुझे तो यही चाहिए है, ठीक है। देखिए एक चीज़ होती है जब हम यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, और एक चीज़ होती है जब हम यूनिवर्स से ये कह रहे होते हैं कि आप करिए और जो आप करेंगे वो मुझे चाहिए, ठीक है। सो एक दो डिफरेंट चीज़ें हैं ये। जब हम ये कह रहे होते हैं कि मुझे यही चाहिए तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं बस मुझे ये दे दो, ठीक है। जब कहते हैं ना, मैंने कई बार इसे गाइड किया हुआ है, एक होता है आपका प्लान, एक होता है गॉड का प्लान, ठीक है। हमें ना कभी भी प्रकृति को ये नहीं आदेश देना चाहिए कि हमें ये दे दो, ठीक है। हमें हमेशा प्रकृति को ये आदेश देना चाहिए कि कि प्रकृति आप अपने अनुसार काम करिए, ठीक है। अब जो सबसे बेस्ट हो सकता है मेरे लिए वो करिए, ठीक है। जब यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट करने पर आएगा ना तो आप देखेंगे कि आपने जो मांगा था ना उससे बहुत ऊपर चीज़ें जा रही हैं। हम गॉड को कभी ये चार्ज देते ही नहीं कि आप करिए, हम हमेशा चार्ज खुद लिए रहते हैं और हम कहते हैं ये दे दो प्लीज़, ये दे दो प्लीज़, ये दे दो, ठीक है। यूनिवर्स ये कहता है कि मांगो मत, ठीक है, काम करो। देखो कितनी अच्छी बात श्री हरि ने बहुत पहले बता दी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कर्म कर फल की चिंता मत कर, ठीक है। आप तो कर्म करो, जो भी आप पाना चाहते हो आप अपना 100% दो, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ो आप, ठीक है ना। सो आप जो भी पाना चाहते हो ना उसके लिए आपको कर्म अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अटैचमेंट को नहीं छोड़ पा रहे। अब हो सकता है कि जिस चीज़ को पकड़ के आप चीज़ों को मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअल में आपकी लाइफ का ब्लॉकेज हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब जितने समय तक वो चीज़ों को आप पकड़े रहेंगे उतने समय तक आपको पेशेंस भी बनाना पड़ेगा। अब आप कहोगे परमात्मा तो बड़ा धैर्य रखवाता है मुझसे। अब परमात्मा कह रहे हैं हम तो तुम्हें धैर्य नहीं रखवाना चाहते, या फिर हम तो तुम्हें उस चीज़ से निकालना चाहते हैं, लेकिन तुम उस चीज़ को तो छोड़ो जो तुम्हें धैर्य रखाए हुए है। देखो कई बार ना हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना इस चेन को तोड़कर हटना पड़ेगा, ठीक है। इस चेन को हमें तोड़ना पड़ेगा जिस चीज़ से हम बंधे हुए हैं। जब तक हम में वो स्ट्रेंथ नहीं आ जाती कि हम इस चीज़ को छोड़ने को रेडी हो जाएं, तब तक हमें यहाँ पर पेशेंस बनाना पड़ता है। और हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें धैर्य बनाने को कहा है, या ईश्वर हमें पेशेंस रखवाए हुए, जबकि ईश्वर चाहता है कि आप इस अटैचमेंट को रिलीज करें तब तो आगे बढ़ें आप, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पर एंजल्स यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए इस अटैचमेंट को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी लाइफ का, ठीक है। तो ये चीज़ आप करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। थिंकिंग वुमेन एंड गॉडेस ऑफ द मून। सो एंजल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको, जो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो ना, सारा दिन सोचते रहते हो, पड़े रहते हो, सोचते रहते हो, एंजल्स आपको इस चीज़ से भी बाहर निकाल रहे हैं और आपकी इंट्यूशंस बढ़ा रहे हैं, आपकी साइकिक पावर्स बढ़ा रहे हैं, ताकि आप ना अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पहचान सके, सही गलत में भेद कर सके। शायद आप कर ही नहीं पाते अभी तक, ठीक है। तब जाकर गाइस आपकी पॉजिटिविटी कोई मतलब की है। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं परमात्मा दे देना तो मैं मैम बहुत खुश हो जाऊँ। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में तुमको देने का कोई मतलब थोड़ी है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपकी, मान लीजिए आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है, और आप यूनिवर्स से कह रहे हैं यूनिवर्स प्लीज़ आप तो मुझे बहुत अच्छा खाना ला कर दीजिए, ठीक है, मतलब आप तो मेरे लिए 56 भोग लगवा दीजिए। अब मान लीजिए हेल्थ तो आपकी सही नहीं है, ठीक है, आपको तब दवाई की तो आपको ज़रूरत है, और आप कह रहे हो यूनिवर्स मुझे खाना लगा के दो मस्त सा, ठीक है, 56 भोग लगा के दे दो। अब ये बताओ 56 भोग लगा के अगर यूनिवर्स आपके सामने रख भी दे तो खा पाओगे? अब आप कहोगे मैम कैसे खा सकते हैं, तबीयत तो ख़राब है, हेल्थ में तो प्रॉब्लम चल रही है, दवाइयों की तो ज़रूरत है। बस वही है ये, वही होता है अपनी लाइफ के साथ भी कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है। दवाइयों का मतलब है कि आपको ज़रूरत है अच्छी पॉजिटिविटी की, आपको ज़रूरत है नेगेटिव लोगों से दूर जाने की, आपको ज़रूरत है नेगेटिविटी से हटने की। जब आप ये काम कर लेते हैं तब जाकर वो 56 भोग जो है ना, जो आप खाना चाहते हो, ठीक है, जो आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि मुझे सबसे अच्छा खाना खाना है, तो तब तो वो अच्छा खाना आपको स्वाद देगा जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो बेसिकली यूनिवर्स क्या करते हैं ना, कोई भी अच्छी चीज़ देने के पहले आपकी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब आप एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, आपकी, मान लीजिए आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे होंगे, तब आपको कोई भी बहुत अच्छा खाना आपको स्वाद देगा और आपको वो मज़ा भी आएगा खाने में। आपकी हेल्थ ख़राब है, बिस्तर पे तो आप लेटे हुए हैं, दवाइयों की आपको ज़रूरत है, आपके पास सामने 56 भोग भी आ जाए, तो आप उसमें से कितना खा लेंगे? थोड़ा बहुत,
ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या करते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ देने के पहले आपकी एनर्जीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। जब आपकी एनर्जीज़ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती हैं, तब वो चीज़ें जो आपके लिए एक्चुअल में बनी हुई हैं, उनका आप मज़ा ले सकते हैं, उनको आप एन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अटैचमेंट को रिलीज़ करना है, और यही अटैचमेंट आपको पेशेंस बनाने के लिए मजबूर कर रही है। अगर आप ये अटैचमेंट नहीं छोड़ते हैं, तो आपको धैर्य और रखना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी से आप अच्छी खुशियों की तरफ पहुँच जाएँ, तो आप अपने आप को सब चीज़ों से फ्री करते जाइए, बढ़िया इनर वर्क करिए, फिर देखिए कैसे सन मैनिफेस्ट होता है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि खुशखबरी ना सबके लिए अलग-अलग होती है, सबकी एनर्जीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने ये रीडिंग की, अब ये रीडिंग में कुछ लोग कहेंगे मैम ये रीडिंग आपने की थी, कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी, कुछ लोग कहेंगे मुझे तो कुछ नहीं मिला मैम। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एनर्जीज़ ही अभी आपकी रिसीविंग मोड पर है ही नहीं, अभी भी आप अटैचमेंट में हो कि मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो ऐसा चाहिए था ना, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है नंबर 12, जिसमें लिखा है 12, यहाँ पर आ रहा है नंबर 3, अ चेंज इन द विंड, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस, जैसे कहीं ना कहीं आपको ना, मतलब जैसे एंजल्स ये कह रहे हैं कि जैसे अभी तक जो जिंदगी आपने जी, जिन चीज़ों में आप थे, ठीक है, तो जैसे वो आपकी लाइफ में ना एक एक टोटली एक, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ मेरी खत्म हो गई है, एक बड़ा चेंज जब आ रहा होता है ना आपकी लाइफ में, देखिए जब भी सवेरा हो रहा होता है ना, उसके पहले आपकी जो रात होती है वो अंधेरी हो जाती है, एकदम घनी रात हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से जब आपकी लाइफ में चेंज आना होता है ना, तो सबसे पहले तूफान आता है। वो तूफान आता है आपको बदलने के लिए, क्योंकि अब जो एनर्जीज आप जिन एनर्जीज में आपको, मतलब जो खुशियाँ वो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं ना, उनको एनर्जी लगेगी, मतलब आपको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्म होने की बेसिकली। तो जैसे एंजल्स फिर से यहाँ पर चेंज का ही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में दोबारा से चीज़ों का रुख बदलने वाला है। उसके लिए भैया आपको तैयार किया जा रहा है। लोग इसको कष्ट मानते हैं, मैं इसको प्रिपरेशन कहती हूँ। मैंने आपको हमेशा ही बताया, कष्ट जैसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है। हर चीज़ जो आ रही है वो कुछ सिखाने के लिए आ रही है, सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। चिपकने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, सब 3D इल्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है हैप्पी हैप्पी, देखिए ये है खुशखबरी आपके लिए, लेकिन इसके लिए ना चेंज होना पड़ेगा, तब ये खुशियों को आप एंजॉय कर पाएंगे। जैसे मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि बीमार इंसान अच्छा खाना नहीं खा सकता है, जिससे दवाइयों की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके सामने कितना भी अच्छा खाना रखा हो ना, वो सिर्फ देख लेगा, थोड़ा बहुत चख लेगा, लेकिन इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको टोटल हैप्पीनेस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए, एनर्जीज़ को बदलना आना चाहिए, आपको आपको चेंज लेकर आना चाहिए। तो चेंज आप लेकर आते हो, खुशियाँ परमात्मा दे देते हैं, ठीक है। अब जितनी देर में आप चेंज लेकर आएंगे, जितनी देर तक आप इन चीज़ों से चिपके पड़े रहेंगे, अटैचमेंट में रहेंगे, उतनी देर से उतना ज़्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उतनी देर से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ट्रुथ बी टोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने कोई सच्चाई भी रिवील हो सकती है, ठीक है। मतलब आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप बहुत लंबे टाइम से यूनिवर्स से कोई किसी चीज़ के लिए मांग रहे थे कि यूनिवर्स मेरे को क्लियर करो कि क्या सच है, मुझे सच्चाई दिखाओ, मुझे सच बताओ, ठीक है। मुझे क्लैरिटी दो, मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, पर्टिकुलर करियर से रिलेटेड मुझे क्लैरिटी दो, मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे, तो वहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके सामने सच आने वाला है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और देखिए एंजल्स यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, उसको हम बंद कर देंगे, वो दरवाजे ही हम बंद कर देंगे, लिखा है नॉट फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी क्लोज हो जाएंगी इस बहुत जल्दी, ठीक है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ होने वाली, हो सकता है ये आपको गुड न्यूज़ ना लगे, बैड न्यूज़ लगे, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि जो नहीं बना तुम्हारे लिए वो बंद होगा, वो चैप्टर हम क्लोज करेंगे। तुम रो गाओ चिल्लाओ, बचपन में ना जब हम छोटे थे, तो हम कितना भी रोते रहें, ठीक है, अगर पेरेंट्स हमें कोई चीज़ नहीं देना चाहते, नहीं दिलाना चाहते, तो वो नहीं दिलाते थे, ठीक है। हर ख्वाहिश पेरेंट्स पूरी थोड़ी करते बच्चों की। जैसे बच्चा रो रहा है, नहीं नहीं मुझे तो यही चीज़ चाहिए, मुझे तो यही चीज़ चाहिए, तो वो तो थप्पड़ और लगाएंगे कान के नीचे और चीज़ें भी नहीं दिलाएंगे,
क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की जो चीज़ें माँग रहा है, ठीक है? और आपने ये देखा भी होगा, आपके भी अगर बच्चे हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप अपने बच्चों को हर चीज़ नहीं दिलाते। जो चीज़ उनके जो चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, आप सिर्फ़ उन्हें वही चीज़ें दिलाते हैं, और अगर वो ज़्यादा ज़िद करते हैं तो थप्पड़ और अलग से पड़ते हैं कान के नीचे। तो वही एनर्जी यूनिवर्स के साथ होती है अपनी, ठीक है? जो चीज़ अपने लिए नहीं बनी, अपन उन चीज़ों को माँगते हैं तो यूनिवर्स 2 थप्पड़ भी लगाते हैं और देते भी नहीं हैं, ठीक है? और रुलाते भी हैं। और जब आप ये समझ जाते हो कि ये चीज़ मुझे मेरे लिए सही नहीं थी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे यूनिवर्स कुछ और देंगे, तो आपको गिफ्ट भी मिलता है फिर, ठीक है? सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अंतर नहीं है गाइस, बच्चे और पेरेंट्स में अंतर नहीं होता, उसी तरीके से यूनिवर्स और आप में भी अंतर नहीं है। वो आपको वो चीज़ें नहीं देते जो आपको सर्व नहीं करती, ठीक है? सो ये क्लियर मैसेज है यहाँ पे। वाह, वाह, वाह! एक गुड न्यूज़ और है गाइस कि बहुत जल्दी आप उस साइकिल से भी निकलने वाले हो, जिसमें आप गोल, 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 गोल घूमे जा रहे थे, ठीक है? ये चीज़ नज़र आ रही है। हुँ। यहाँ पर गाइस चक्र बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है, मतलब आपके चक्रास पर स्ट्रॉन्ग वर्क चल रहा है इस वक्त में। देखिए थर्ड आई की तो आई थी एनर्जी, यहाँ पर बेस और सेक्रल की भी एनर्जी आई है, तो आपके चक्रास को क्लेंस किया जा रहा है, हील किया जा रहा है, ठीक है? हमें लगता है चक्रा क्लीनिंग, वो चक्रा क्लीनिंग तो आप भी कर रहे होंगे, ठीक है? चक्रा हीलिंग तो आप भी कर रहे होंगे, चक्रा को क्लेंस तो आप भी कर रहे होगे, पर यहाँ पर यूनिवर्स भी कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है? बहुत जल्दी, यानी पास्ट लाइफ से, पास्ट पर्सन यानी पास्ट लाइफ से कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं, मतलब यूनियन कराना है उनको किसी के साथ आपका, ठीक है? और जिस भी व्यक्ति के साथ यूनियन कराना है उसके साथ कराने के लिए आपको चेंज करना है, और वही वो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें, यूनिवर्स को ट्रस्ट करें, हर हर महादेव, और अपनी लाइफ में इनर वर्क करें, ठीक है? ये वीडियो पसंद आते है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।